नमस्कार। पीड़िता प्रिया राय, वर्तमान घोसी सांसद अतुल राय रेप केस प्रकरण की पीड़िता और वादिनी हूँ। और मैं आप सभी को आज यह स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि हम जैसे आम लोगों के लिए, पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए न्याय जैसी कोई चीज़ समाज में एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप सरकार के लिए फ़ायदेमंद हो या मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े अपराधियों के फ़ायदे आ सकने लायक हो आप। मैं अपनी बात रखने से पहले एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि मेरा न्यायालय में और पुलिस में पूरा विश्वास है, लेकिन अतुल राय पर जिस दिन मैंने FIR दर्ज कराया उसके बाद से आज तक मेरे साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, जैसा मुझे प्रताड़नाएं दी गई हैं पुलिस वालों के द्वारा, और अब अंततः न्यायालय के मंदिर में, न्यायालय जो न्याय का मंदिर जिसे कहते हैं, वहाँ बैठकर न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा जो भी यातनाएं दी गई हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझ पीड़िता का पुलिस और न्यायालय से विश्वास पूरी तरीके से कम हो गया है। अगर मैं यह भी कहूँ कि ख़त्म हो गया है तो वो भी गलत नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 9 जुलाई 2021 को प्रयागराज पहुंचकर MP MLA कोर्ट में न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के समक्ष मैंने अपनी हस्तलिखित शिकायतें उन्हें दी और मैं अपने सुरक्षा कार्डों से देकर मैं वहाँ से चली आई। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि अगर मैं वहाँ से देकर अपने ठिकाने पर आ सकने में अगर सक्षम रही तो मैं आने के बाद जो भी मैंने लिखित में दिया है उसे मैं पढ़कर आप जनता के बीच में रखूँगी, क्योंकि आप सभी को वो जानना अति आवश्यक है। और ये सारी चीज़ें आपको कोई बड़ा आदमी नहीं बताएगा, वो हम जैसे पीड़ित ही बताएंगे, क्योंकि हमें ये इतनी यातनाएं दी गई हैं। अगर मुझ पीड़िता को यह पता रहता कि FIR दर्ज कराने के बाद इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं पुलिस वालों के द्वारा और न्यायालय के द्वारा, तो मैं यह कदम कतई नहीं उठाती। तो मुझे लगता है कि मेरी यातनाओं को देखने, सुनने, जानने के बाद आप भी किसी पर FIR कराने से पहले हजार बार सोचेंगे। और अगर ख़ास तौर पर सामने आपके अपराधी हो, हिस्ट्री सीटर हो, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपके समक्ष रख रही हूँ। और अब मैं शब्दशः जो भी मैंने लिखा है, जो 24 पेज में है मेरी पूरी बात, उन सारी चीज़ों को मैं पढ़कर सुनाऊंगी। सेवा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, भारत। विषय: माननीय MP MLA कोर्ट प्रयागराज में माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के कुछ अधिकारी व बाहुबली हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के साथ मिलकर पूरे केस को बर्बाद करने और मुझ बलात्कार पीड़िता व मेरे गवाह का न्यायालय परिसर में दौरान सुनवाई जान लेने का असफल प्रयास करवाने के संदर्भ में। महोदय, मैं पीड़िता प्रिया राय, पुत्री स्वर्गीय लाल बाबू राय, ग्राम पोस्ट कोटवा नारायणपुर, थाना नरही, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की मूल निवासिनी हूँ। मैं पीड़िता पूर्व में भी अपने व अपने गवाह व पैरोकार के ऊपर हो रहे अत्याचारों से देश के सर्वोच्च न्यायालय व प्रदेश के उच्च न्यायालय को जरिए ईमेल व स्पीड पोस्ट से अपने शिकायत से अवगत करा चुकी हूँ। परंतु 6 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक मेरी पीड़ाओं को संज्ञान में लेकर उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। मैं माननीय न्यायालय को पुनः क्रमवार तरीके से अंतिम बार अपनी पीड़ा व अपने ऊपर हुए अत्याचारों को लिखकर अवगत करा रही। श्रीमान, मैं पीड़िता माननीय न्यायालय को अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय MP MLA कोर्ट प्रयागराज के वर्तमान न्यायाधीश माननीय आलोक श्रीवास्तव जी पूर्ण रूप से बाहुबली सांसद अतुल राय को लाभ पहुँचाने हेतु
अपने पद ग्रहण करने के प्रथम दिन से ही वाराणसी के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर संगठित रूप से अपने पद का दुरुपयोग कर कार्य कर रहे हैं, जो निम्न बिंदुओं के माध्यम से मैं आपके समक्ष उद्घाटित कर रही हूँ। पहला, मुझ पीड़िता प्रिया राय का मुख्य परीक्षा वजीरा समाप्त होने के बाद उसी बयान वजीरा को आधार बनाकर अतुल राय व उनके वकील के द्वारा एक झूठी स्क्रिप्ट तैयार कर अतुल राय के पिता द्वारा तत्कालीन वाराणसी एसएसपी प्रभाकर चौधरी सर के पास शिकायत के रूप में दिया जाता है। चूंकि प्रभाकर चौधरी सर को हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के द्वारा पूर्व में हम पर दर्ज कराए गए गैंग रेप व धोखाधड़ी जैसे फर्जी मुकदमों की जानकारी हमारे द्वारा दी जा चुकी थी एवं उनको पुलिस विभाग में अतुल राय के गहरे पैठ की भी जानकारी थी, इसलिए उनके द्वारा अतुल राय के पिता द्वारा दी गई झूठी स्क्रिप्टेड शिकायत पत्र को जांच के लिए आदेशित नहीं किया गया, जिसके बाद अतुल राय के पिता द्वारा अपने बेटे के बाहुबल व पद का दुरुपयोग कर ऊपर के उच्च अधिकारी से उस शिकायत पर जांच का आदेश पारित करा लिया, जिसकी जानकारी प्रथम बार अप्रैल 2020 लॉकडाउन में क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेलूपुर से जरिए फोन प्राप्त हुई। इसके बाद जिस दौरान पूरा भारत कोरोना महामारी की चपेट में था और सारे आवागमन के साधन आम आदमी के लिए ठप थे, उस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेलूपुर से बार बार मेरे गांव स्थित घर पर नोटिस भेजा जा रहा था और घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा था तरह तरह से, और मुझे भी बार बार फोन कर जल्दी बयान दर्ज कराने का दबाव बनाया जा रहा था, जबकि मेरे द्वारा निवेदन पूर्वक यह बात पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में दिया जा चुका था कि मैं पीड़िता और मेरे गवाह अतुल राय के डर से उत्तर प्रदेश के बाहर रहते हैं, इसलिए लॉकडाउन खत्म होते ही सुचारू रूप से रेलगाड़ी व बस सेवा आम जनता के लिए शुरू होते ही हम स्वयं वाराणसी पुलिस को सूचना देकर भेलूपुर क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा देंगे। परंतु फिर भी पुलिस के द्वारा बार बार फोन कर हमें टॉर्चर किया गया। मुझ पीड़िता द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान क्षेत्राधिकारी भेलूपुर के इस प्रकार के रवैये को देखकर पूर्व में ही उनको फोन पर बता दिया था कि आप लोग अतुल राय के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेंगे और यह दर्शाएंगे कि मैं पीड़िता और मेरे गवाह बयान से भाग रहे हैं, और मुझ पीड़िता का यह कथन आगे जाकर सच हुआ। दूसरा, 9 अगस्त 2020 को ट्रेन की टिकट मिल जाने पर मुझ पीड़िता द्वारा स्वयं क्षेत्राधिकारी भेलूपुर को जरिए व्हाट्सएप मैसेज सूचित किया कि हम जल्द आपके समक्ष अपना बयान दर्ज कराने उपस्थित होंगे, परंतु सुरक्षा कारणों से हम नियत तिथि नहीं बता सकते। तीसरा, क्षेत्राधिकारी भेलूपुर कार्यालय अपना बयान दर्ज कराने जाने से पूर्व मुझ पीड़िता द्वारा 20 अगस्त 2020 को पूर्व की भांति एसएसपी वाराणसी को फोन कर सूचना दिया गया, परंतु तत्कालीन एसएसपी वाराणसी अमित पाठक के द्वारा मुझ पीड़िता को यह कहकर वाराणसी आकर बयान दर्ज कराने से मना किया गया कि वाराणसी भेलूपुर कार्यालय द्वारा उचित अधिकारी को भेजकर आपका बयान आपके यहाँ ही दर्ज करा लिया जाएगा, जिसके बाद मुझ पीड़िता द्वारा एसएसपी अमित पाठक को स्वयं के द्वारा ट्रेन की टिकट करा लेने की बात व बार बार संपूर्ण लॉकडाउन में भेलूपुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय से टॉर्चर किए जाने की बात बताकर वाराणसी आकर अपनी शिकायत देने एवं स्वयं के ऊपर लगे आरोपों की शिकायत देखने की बात कही गई। चौथा, 22 अगस्त 2020 को मैं मेरे गवाह व पैरोकार सत्यम प्रकाश राय के साथ वाराणसी पहुंचकर सीओ भेलूपुर कार्यालय जाने से पहले एसएसपी अमित पाठक के कैंटोनमेंट स्थित सरकारी आवास पर अपनी 2 शिकायत पत्र शुभम सिंह सबल ब्रैकेट में मुझ पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में पिस्टल डालने व गैंगरेप की धमकी, सुधीर सिंह ब्रैकेट में मुझ पीड़िता व मेरे गवाह का नाम लेकर दर्जनों मुकदमे पैसे लेकर करने वाली कहकर दुष्प्रचार ब्रैकेट क्लोज के बारे में दी तथा सीओ कार्यालय भेलूपुर की सारी संदिग्ध गतिविधियां बताई। मेरे बताने पर एसएसपी अमित पाठक ने सीओ अमरेश सिंह बघेल को फोन किया तो सीओ अमरेश सिंह बघेल ने मुझ पीड़िता को न बुलाने की बात एसएसपी अमित पाठक से कही। तब एसएसपी अमित पाठक के द्वारा मुझे जांच में किसी प्रकार की देरी न होने एवं भेलूपुर कार्यालय जाकर शिकायत की प्रति देखने को कहा। 5वां,
22 अगस्त 2020 को एसएसपी अमित पाठक से मिलने के बाद भेलूपुर क्षेत्राधिकारी अमरेश सिंह बघेल स्वयं संदिग्ध गतिविधियों को कारित कर रहे थे। जो सारी बातें मैंने अपने 22 अगस्त 2020 के संक्षिप्त बयान में दर्ज किया है। छठा, फर्जी रिपोर्ट के अनुसार 8 अगस्त 2020 को ही फर्जी रिपोर्ट सीओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा तैयार की जा चुकी थी। यदि तो 22 अगस्त 2020 को मुझ पीड़िता के वाराणसी पहुंचने पर एसएसपी अमित पाठक के द्वारा यह झूठ क्यों बोला गया कि अभी जांच चल रही है और अभी उसमें आपका बयान बाकी है, उसमें अभी किसी प्रकार की कोई देरी नहीं हुई है। आपके सामने ही मैंने सीईओ भेलूपुर से बात की और मेरे सामने दिखावा करके सीईओ अमरेश सिंह बघेल को डांट कर यह क्यों बोला कि तुम कह रहे कि तुमने पीड़िता को नहीं बुलाया और वह मेरे समक्ष तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग लेकर बैठी है। और जब मुझ पीड़िता द्वारा सीईओ अमरेश सिंह बघेल और उनके कार्यालय के पुलिस वालों के समक्ष अपने संक्षिप्त बयान में 22 अगस्त 2020 को यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आप अभी इस जांच में क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाइएगा, हम अभी सिर्फ शिकायत पत्र देखने आए हैं जो आपके द्वारा फोन पर नहीं बताया जा रहा था, तो सीईओ अमरेश सिंह बघेल एवं उनके कार्यालय द्वारा मुझ पीड़िता को यह जानकारी क्यों नहीं दी गई कि 8 अगस्त 2020 को ही उसमें सीईओ अमरेश सिंह बघेल द्वारा रिपोर्ट लगाया जा चुका है फर्जी। सातवां, मैं पीड़िता माननीय न्यायालय को स्पष्ट बताना चाहती हूँ कि 8 अगस्त 2020 को सीईओ अमरेश सिंह बघेल द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लगाई गई थी। 22 अगस्त 2020 के हमारे बयान को देखकर जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमारे पास इस साजिश के खिलाफ अपने बेगुनाही के सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे हम अगली तारीख पर स्वयं आकर अपना बयान पढ़कर दाखिल कर देंगे। श्रीमान, हमारे इस बयान को पढ़कर वाराणसी पुलिस और अतुल राय की पूर्व की योजना पर पानी फिर गया, क्योंकि सीईओ अमरेश सिंह बघेल, एसएसपी अमित पाठक और हिस्ट्री सीटर अतुल राय व उनके लोगों को यह कहीं से अंदाजा नहीं था कि उनके द्वारा रचे गए इस कुचक्र का कोई भी साक्ष्य हमारे पास होगा। इसी वजह से अतुल राय का निर्देश प्राप्त कर एसएसपी अमित पाठक ने सीईओ अमरेश सिंह बघेल को हमारे 9 अगस्त 2020 की आने की दी गई सूचना के मैसेज को ध्यान में रखकर 8 अगस्त 2020 की बैक डेट दिखाकर फर्जी रिपोर्ट लगा दी गई एवं उसको अतुल राय के लोगों को सौंप कर मीडिया व अपने लोगों से खूब प्रसारित किया गया, जिससे मुझ पीड़िता का केस व चरित्र न्यायालय व समाज में पूरी तरीके से धूमिल हो जाए, जिसके डर से हम अपने जीवन के प्रति कोई गलत कदम उठा लें। 8वां, इसके बाद 29 सितंबर 2020 को मैं पीड़िता पुनः वाराणसी जाकर एसएसपी अमित पाठक को सीईओ अमरेश सिंह बघेल की संदिग्ध गतिविधियों से सामने उपस्थित होकर अवगत कराई, जिससे 10 सितंबर 2020 को पूर्व में ही जरिए फोन कॉल व व्हाट्सएप से मोबाइल नंबर 9454400217 पर शिकायत पत्र भेजकर भी मैं पीड़िता एसएसपी अमित पाठक को अवगत करा चुकी थी। लेकिन मुझ पीड़िता की बातों को न सुनकर एसएसपी अमित पाठक के द्वारा यह कहा गया कि आप मुझे न बताएं कि मुझे अपनी पुलिसिंग कैसे करानी है। 9वां, एसएसपी वाराणसी से 29 सितंबर 2020 को मिलने के बाद हम सीईओ भेलूपुर कार्यालय गए, जहां हमें अपना बयान पढ़कर शिकायत से संबंधित साक्ष्य दाखिल करना था, लेकिन हमें नए सीईओ चक्रपाणी त्रिपाठी के द्वारा पता चला कि सीईओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा रिपोर्ट लगाकर सीईओ कार्यालय से भेजी जा चुकी है तथा उनका ट्रांसफर हो चुका है। यह सुनते ही हमें एसएसपी अमित पाठक के 22 अगस्त 2020 के किए गए अच्छे बर्ताव से 29 सितंबर 2020 को किए गए बुरे बर्ताव की याद आई। 10वां, इसके बाद हमारे द्वारा 4 अक्टूबर 2020 को अतुल राय के पिता द्वारा की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में सारे साक्ष्य बयान सुव्यवस्थित एवं लिखित रूप में सीईओ भेलूपुर कार्यालय में दाखिल कर दिया गया। 4 अक्टूबर 2020 को अपने पूरे साक्ष्य दाखिल करने के बाद से अब तक जुलाई 2021 वाराणसी पुलिस प्रशासन के हर अधिकारी से अनगिनत बार यह जानने का प्रयास किया जा चुका है कि किन परिस्थितियों में सीईओ अमरेश सिंह बघेल की रिपोर्ट में हमारे साक्ष्यों व बयानों को शामिल नहीं किया गया एवं किन परिस्थितियों में वाराणसी एसएसपी अमित पाठक के मुझ पीड़िता से उस फर्जी रिपोर्ट को अधूरा व अमान्य कहते हुए एक हिस्ट्री सीटर बाहुबली सांसद अतुल राय को
वह सौंप दिया, जिसमें लिखी फर्जी व झूठी बातों का लाभ लेने के लिए अतुल राय के वकीलों द्वारा उस रिपोर्ट को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया, अतुल राय के बेल का मुख्य आधार बनाकर। 11वां, 22 अक्टूबर 2020 को मेरे गवाह व पैरोकार सत्यम प्रकाश राय के द्वारा मुख्य परीक्षा के प्रथम दिन कुछ जरूरी साक्ष्य माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो उस दिन 2 प्रति न होने के कारण माननीय न्यायाधीश सर के द्वारा अगली तारीख 2 नवंबर 2020 को माननीय न्यायालय में दाखिल हुआ। 2 नवंबर 2020 को माननीय एमपीएमएलए कोर्ट प्रयागराज में जरूरी दस्तावेजों के दाखिल होने व उसमें वह सारे साक्ष्य उपलब्ध होने को देखकर अतुल राय के सारे लोग घबरा गए और 3 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय में अतुल राय के अधिवक्ता द्वारा सीओ अमरेश सिंह बघेल की अधूरी व फर्जी रिपोर्ट ब्रैकेट में जो अतुल राय के द्वारा वाराणसी पुलिस को भिजवाया गया था, जिसे सीओ अमरेश सिंह बघेल ने प्रिंट आउट निकालकर उस पर केवल अपना हस्ताक्षर बनाकर वापस अतुल राय के लोगों को सौंप दिया गया ब्रैकेट क्लोज को लगाया गया। तभी मुझ पीड़िता को अपने अधिवक्ता द्वारा वह फर्जी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें हमारे बयान व साक्ष्यों का दूर दूर तक कोई जिक्र सीओ अमरेश सिंह बघेल के द्वारा नहीं किया गया था। उस रिपोर्ट में दर्ज झूठे बयान देने वाले लोगों को पैसे खिलाकर व पुलिस का पूरा प्रश्रय देकर अनगिनत झूठी बातें शामिल कराई गई थी, जिनका सच्चाई व मुझ पीड़िता के द्वारा दर्ज कराए गए अतुल राय पर बलात्कार के मुकदमे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बावजूद इतने अन्याय के मुझ पीड़िता के मन में वाराणसी पुलिस के प्रति यह भाव आ रहा था कि आखिर अतुल राय ने एसएसपी अमित पाठक व सीओ अमरेश सिंह बघेल को कितने पैसे में खरीद लिया कि जो रिपोर्ट मुझ पीड़िता को वाराणसी प्रशासन के द्वारा बताई व दिखाई नहीं गई, वह यह जानते हुए कि अतुल राय एक खूंखार अपराधियों का सरगना वाराणसी हिस्ट्री सीटर व वर्तमान में अपने बाहुबल के बल पर सांसद बन चुका है, उसके लोगों को गुप्त तरीके से वह रिपोर्ट सौंप दी गई। 12वां, सीओ अमरेश सिंह की फर्जी रिपोर्ट की जानकारी मुझ पीड़िता को होने के बाद उस फर्जी रिपोर्ट की 4 नवंबर 2020 को मेरे द्वारा एसएसपी अमित पाठक को फोन कर जानकारी मांगी गई कि जो रिपोर्ट मुझ पीड़िता को बताई तक नहीं गई, वह रिपोर्ट सांसद अतुल राय को किस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल करने को दे दी गई। उन्होंने वाराणसी व स्वयं के भ्रष्टाचार व अपराधियों से सांठगांठ की कलई खुलते देखकर उस रिपोर्ट को अमान्य बताया व अभी उसमें जांच बाकी होने की बात कही। 4 नवंबर 2020 को एसएसपी अमित पाठक के द्वारा मुझ पीड़िता को यह सारी बात कहे जाने के बाद ही अपना पुलिसिया दिमाग व अतुल राय के अपराधी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सीओ अमरेश सिंह बघेल की उस फर्जी रिपोर्ट को अपने सीनियर आईजी अमिताभ ठाकुर को आगे करके 6 नवंबर 2020 को ही सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करा यह खबर फैलवाया कि वह फर्जी रिपोर्ट 4 महीने से मुझ पीड़िता के दबाव में एसएसपी अमित पाठक ने अपने पास लंबित कर रखी है, जबकि एसएसपी अमित पाठक स्वयं मुझ पीड़िता को 22 अगस्त 2020 को अपने सीओ अमरेश सिंह बघेल से बात कर यह कहकर गुमराह करते रहे थे कि अभी जांच चल रही है, इसमें कोई देरी नहीं हुई है, तो माननीय न्यायालय स्वयं तय करे कि उस फर्जी रिपोर्ट को किसके दबाव में बिना हमारे बयान व साक्ष्यों को शामिल किए एसएसपी अमित पाठक ने उसे अपने पास दबा रखा था व गुप्त तरीके से अतुल राय को सौंप दिया था। 13वां, फर्जी, अमान्य और अपूर्ण रिपोर्ट यूपी पुलिस के आईजी अमिताभ ठाकुर के द्वारा सार्वजनिक किए जाने एवं मुझ पीड़िता, मेरे गवाह व पैरोकार व मेरी विधवा मां का दुष्प्रचार कराए जाने की बात एसएसपी अमित पाठक को बताकर मुझ पीड़िता द्वारा उनसे मेरी विधवा मां व हमारे इस दुष्प्रचार का जवाब मांगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हमारे जबरदस्ती के चीरहरण की जवाबदेही किसकी है, तो इस पर उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया और तब हमने आईजी अमिताभ ठाकुर के द्वारा किए व कराए गए दुष्प्रचार की फर्जी रिपोर्ट वायरल करने की व हमें आत्महत्या करने पर विवश करने की लिखित शिकायत पत्र 10 नवंबर 2020 को एसएसपी ऑफिस जाकर स्वयं मुझ पीड़िता द्वारा अपने हाथों से देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई, तो एसएसपी अमित पाठक के द्वारा आईजी अमिताभ ठाकुर को अपना सीनियर अधिकारी बताते हुए उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न करने की बात कहकर टाल दिया गया और बाद में उल्टे हमारे ऊपर ही एसएसपी अमित पाठक द्वारा अपने सीनियर अधिकारी आईजी अमिताभ ठाकुर से कहकर
मुझ पीड़िता व मेरे गवाह के ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज करा दिया गया। 14वां, 10 नवंबर 2020 को एसएसपी अमित पाठक से मिलकर फर्जी रिपोर्ट में शामिल किए गए अमृतेश सिंह सब्बल के बयान के औचित्य के बारे में पूछा, जिस पर उनके द्वारा मौन धारण कर लिया गया, जिस पर मेरे गवाह द्वारा एक ऐसा ऑडियो एसएसपी अमित पाठक को सुनाया गया जिससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा था कि अमृतेश सिंह सब्बल को उस फर्जी रिपोर्ट में पैसे देकर बयान देने के लिए शामिल किया गया था और पूर्व में अपने ऊपर दर्ज 2015 के मुकदमे को पीड़िता के नाबालिग होने, अकेले कमरा लेकर वाराणसी में पढ़ाई करने व न्यायालयी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने का फायदा उठाकर डरा व धमका कर अपने लोगों से दबाव बनाकर मुकदमा वापस कराया गया था मुझ पीड़िता से। अमृतेश सिंह सब्बल से संबंधित घटना व ऑडियो सुनाने के बाद अमृतेश सिंह सब्बल के झूठे बयान देने व मुझ पीड़िता के साथ 2015 में किए गए धोखाधड़ी का शिकायत कर उस पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई, जिस पर एसएसपी अमित पाठक के द्वारा जांच कराने की बात कही गई। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही हमारे द्वारा दिखाए व सुनाए गए साक्ष्यों को हिस्ट्री सीटर अतुल राय व उसके भाई पवन कुमार सिंह को बताकर एसएसपी अमित पाठक के द्वारा सुझाव देकर माननीय न्यायालय का इस्तेमाल कर 156(3) में मुझ पीड़िता व मेरे गवाह पर हनी ट्रैप जैसी घटना दिखाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया और माननीय न्यायालय की अवहेलना करते हुए एसएसपी ऑफिस के ठीक बगल में अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह के द्वारा कचहरी परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुनः हमारा दुष्प्रचार कराया गया। उस दिन मुझे पुलिस पर विश्वास करने के लिए बहुत पछतावा हुआ और यह स्पष्ट हो गया कि एसएसपी अमित पाठक पूर्व से ही आपराधिक व राजनीतिक लोगों के लिए पैसे व प्रमोशन पोस्टिंग के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने वर्दी व पद की गरिमा को बेचकर। 15वां, जो एसएसपी अमित पाठक वाराणसी के पीएमओ कार्यालय के OLX पर बेचे जाने की मजाकिया खबर प्राप्त होने पर एक दिन के भीतर उन लोगों की गिरफ्तारी करवा देते हैं और उस वक्त की प्रदेश व देश की सबसे बड़ी घटना मानकर स्वयं एक एसएसपी होकर अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर घटना का अनावरण करते हैं व प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देश की जनता को देते हैं। वही एसएसपी मुझ पीड़िता, मेरी विधवा माँ व मेरे गवाह का उनके पुलिस की फर्जी रिपोर्ट से हो रहे दुष्प्रचार की बात बार बार बताए जाने पर भी कोई जवाबदेही न लेते हुए चुप रहकर हमारा तमाशा बनवाते रहते हैं। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने सीओ अमरेश सिंह बघेल द्वारा तैयार किए गए फर्जी रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को यह बताना जरूरी नहीं समझते हैं कि वह रिपोर्ट फर्जी है या सही है, मान्य है या अमान्य है, गुण है या अगुण है, क्योंकि यह सारी चीजें अतुल राय, एसएसपी अमित पाठक व उनके अन्य लोगों द्वारा पूर्व में ही प्रायोजित थी कि सर्वप्रथम इन लोगों द्वारा मुझ पीड़िता, मेरे गवाह की छवि को समाज व माननीय न्यायालय में फर्जी रिपोर्ट को प्रचारित कर धूमिल किया जाएगा, जिससे डर कर हमारे आवाज उठाने पर पुलिस की छवि पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे, उल्टे समाज व माननीय न्यायालय मुझ पीड़िता व मेरे गवाह को ही संदिग्ध समझ बैठे, जिससे डर कर दबाव में आकर हम लोग आत्महत्या जैसा यदि कदम उठाते हैं तो भी अतुल राय व अमित पाठक जैसे लोग अपनी छवि बचाने में सफल हो सके। 16वां, जो एसएसपी वाराणसी स्वयं के द्वारा 10-10 लाख रुपए रिश्वत लेकर अपने आवास पर मनचाहा थाना पोस्टिंग दिलाने वाले लोगों के वायरल ऑडियो की जांच कराते हैं, जिसमें उन लोगों के द्वारा बातचीत के अंश से यह साफ साफ स्पष्ट होता है कि उसमें एसएसपी अमित पाठक की संलिप्तता दिखाई दे रही है। उसको स्वयं एसएसपी अमित पाठक के द्वारा ही जांच कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा स्वयं को क्लीन चिट दिला दी जाती है और उस क्लीन चिट की रिपोर्ट को पुनः लखनऊ के अपने सीनियर अधिकारी आईजी अमिताभ ठाकुर द्वारा सोशल मीडिया पर प्रकाशित कराकर स्वयं को साधुवाद का पात्र कहलवाया जाता है। वो एसएसपी अमित पाठक मुझ बलात्कार पीड़िता के द्वारा हिम्मत करके हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय पर दर्ज कराए गए बलात्कार के मुकदमे को 2 लोगों के फर्जी ऑडियो व वीडियो के आधार पर फर्जी व साजिश करार दिलवा दिया, जिससे मेरा व मेरे द्वारा दर्ज केस 0548/19 का कोई लेना देना नहीं। 17वां, जो आईपीएस अधिकारी अमित पाठक वाराणसी से गाजियाबाद जनपद स्थानांतरण होने के बाद एक वृद्ध मुस्लिम व्यक्ति के दाढ़ी काटे जाने के प्रकरण में स्वयं उस प्रकरण से संबंधित वायरल वीडियो
की सही जानकारी हासिल करने के लिए मीडिया के समक्ष उपस्थित होकर पुलिस के द्वारा उस वायरल वीडियो को फॉरेंसिक लैब में जांच कराए जाने की बात कही जाती है। वहीं आईपीएस अधिकारी अमित पाठक मुझ पीड़िता के खिलाफ अतुल राय के पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो वीडियो की सत्यता की जांच रिपोर्ट को ही सही मानकर अपने जांच में शामिल कर मुझ पीड़िता के बलात्कार के केस को डिसाइड कर देते हैं कि मेरे द्वारा दर्ज कराया गया केस साजिश है। एसएसपी अमित पाठक के द्वारा अपने वाराणसी जनपद में तैनाती के दौरान अतुल राय के पिता के द्वारा दी गई शिकायत की जांच में न तो अतुल राय के आपराधिक इतिहासों का ध्यान रहा, न ही बाहुबली मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे होने व उसके वाराणसी के मजारिया हिस्ट्री सीटर होने का ख्याल रहा, और न ही वर्तमान में अतुल राय के सांसद होने को ध्यान में रखकर अतुल राय के पिता द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो वीडियो की सत्यता की जांच अपने पुलिस विभाग के किसी अधिकारी द्वारा विश्वसनीय लैब में भेजकर कराए जाने को जरूरी समझा गया। मैं माननीय न्यायालय को स्वयं बताना चाहती हूं कि एसएसपी अमित पाठक द्वारा लोक सेवक होने एवं पुलिस के ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद मुझ बलात्कार पीड़िता के साथ अगस्त 2020 से ही मेरे किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई न कर मुझे मानसिक प्रताड़नाएं अपने पुलिसिया तरीकों से दी जा रही थी, जिसे मैं देखते देखते एसएसपी अमित पाठक की दलाली से थक चुकी थी। जब मुझ पीड़िता के द्वारा विवश होकर एसएसपी अमित पाठक की दलाली को ऑन कॉल एसएसपी अमित पाठक से बताया जाने लगा, तब उसके बाद एसएसपी अमित पाठक जनता और उच्च अधिकारियों के सामने अपने पोल खुलने के डर से मेरे 22 अगस्त 2020 के शिकायत पत्र व दिसंबर 2020 में बाहुबली सांसद अतुल राय से अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए आईटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया, जबकि मेरे दोनों शिकायत पत्रों में मुझ पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में पिस्टल डालने तथा अतुल राय के 72 गैंग प्रिया के पेले खातिर बेचैन बा, सबका लन टाइट बा ओकरी बूर खातिर जैसे धमकी, और मेरे व मेरे गवाह का नाम पता मुख्तार अंसारी के खास सुधीर सिंह के द्वारा उजागर कर झूठी व अपमानजनक बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तमाम आदेशों को ताक पर रखकर बोली व फैलाई जा रही थी। 19वां उपरोक्त प्रताड़नाएं एसएसपी अमित पाठक के द्वारा मुझ बलात्कार पीड़िता को दिए जाने व हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय के निर्देशानुसार सारे कार्यों को संपादित करने के फलस्वरूप दिसंबर आखिर में उनको इनाम के रूप में एसएसपी से डीआईजी के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुआ, जिसमें हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय जैसे लोगों के राजनीतिक अप्रोच का लाभ एसएसपी अमित पाठक को मिला। 20वां मैं पीड़िता माननीय न्यायालय के संज्ञान में एक और मुख्य बात लाना चाहती हूँ कि जुलाई 2020 में कोरोना संक्रमण सीओ बेलूपुर कार्यालय में फैलने के कारण पूरा कार्यालय 15 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया था तथा सितंबर में वर्ष 2020 का सबसे अधिक कोविड के 97,000 निकला था। तो ऐसे में वाराणसी पुलिस के समक्ष ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि अगस्त 2020 में ही फर्जी व अधूरी रिपोर्ट तैयार कर अतुल राय के लोगों को गुप्त तरीके से सौंप दिया गया, जबकि अतुल राय के पिता से पूर्व के हमारे दिए हुए कई शिकायत पत्रों पर आज तक कोई कार्रवाई वाराणसी पुलिस के द्वारा नहीं हुई। इतनी जल्दबाजी में वाराणसी पुलिस द्वारा फर्जी रिपोर्ट तैयार कर अतुल राय के लोगों को सौंपने के पीछे दो प्रमुख कारण थे। पहला, मुझ पीड़िता के गवाह को गवाही से रोकना, और दूसरा, यदि मेरे गवाह द्वारा गवाही दी जाती है तो उनके गवाही को संदिग्ध बनाकर केस प्रभावित करना। और हुआ भी ऐसा ही। मेरे गवाह द्वारा 22 अक्टूबर 2020 को अपना बयान दर्ज कराया जाता है और इसके बाद ही 3 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय में अतुल राय के अधिवक्ता द्वारा फर्जी व अधूरी रिपोर्ट दौरान बेल की सुनवाई में लाभ प्राप्त करने हेतु लगाया जाता है। 21वां, अब मैं पीड़िता माननीय न्यायालय को माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में साक्षात दिख रहे बाहुबली सांसद अतुल राय के प्रभाव से अवगत कराना चाहती हूँ। श्रीमान अतुल राय का प्रभाव माननीय एमपी एमएलए कोर्ट में प्रारंभ में नीचे के कर्मचारी, सरकारी अधिवक्ता व वहां उपस्थित पुलिस के एक दीवान सिपाही के कार्यों में देखने को स्पष्ट रूप से मिलता था। जैसे सरकारी अधिवक्ता व पुलिस के सिपाही के जानकारी में होने के बावजूद अतुल राय के चार्ज फ्रेम होने व सुनवाई के लिए जारी होने वाले समन व नोटिस को अन्य जनपद व अन्य जेल अधीक्षकों को भेजा जाना इत्यादि इत्यादि, जिसकी जानकारी माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर को होने पर
संज्ञान में लेकर कई बार सरकारी अधिवक्ता व पुलिस के उस दीवान को फटकार लगाई गई थी और यह स्पष्ट रूप से न्यायालय में बोला गया था कि उनके माननीय न्यायालय में रहने व सुनवाई के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही व ऐसे कार्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे किसी पीड़ित को न्याय मिलने में किसी प्रकार का विलंब हो। श्रीमान माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर के द्वारा दौरान सुनवाई दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों व साक्ष्यों को पूर्णतया ध्यान में रखकर अपने किसी भी आदेश में एक समान महत्व देकर निष्पक्ष न्याय को ध्यान में रखकर लिखा या पारित किया जाता था, जो मुझ पीड़िता के कई महीने चलने वाले मुख्य परीक्षा व जीरा बहस के दौरान भी देखा व महसूस किया गया कि विपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा बार बार मेरे द्वारा बोले गए उत्तरों को शब्दशः नहीं लिखने देने का प्रयास किया जाता था कई मौकों पर, परंतु न्याय की गरिमा व पारदर्शिता को बनाए रखते हुए माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर के द्वारा न्याय की पारदर्शिता का हवाला देते हुए मेरे उन उत्तरों को मेरे बयान के रूप में दर्ज किया जाता था। श्रीमान मुझ पीड़िता की मुख्य परीक्षा व जीरा बहस के दौरान माननीय न्यायालय परिसर में मुझ पीड़िता पर अतुल राय के लोगों द्वारा अश्लील टिप्पणियां की गई, जिस पर संज्ञान लेकर माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा अतुल राय के सारे लोगों व भीड़ को फटकार लगाकर बाहर कराने का आदेश दिया गया व तत्काल प्रभाव से मुझ पीड़िता के आगे के जिरह बहस को जरिए कैमरा प्रोसीडिंग संपन्न कराने का आदेश दिया गया। श्रीमान नवंबर 2020 में जैसे ही माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर का स्थानांतरण एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज से अन्यत्र किसी जनपद में होता है, वैसे ही बाहुबली सांसद अतुल राय का प्रभाव पूरी तरीके से माननीय एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज परिसर व केस की होने वाली सुनवाई व निस्तारण में स्पष्ट दिखने लगता है, जिन्हें मैं निम्न बिंदुओं के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष उद्धृत कर रही। Fear in fair trial are contradictory in terms and they cannot be allowed to coexist। यह उक्त पंक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कठुआ गैंगरेप मामले में निष्पक्ष व भयमुक्त सुनवाई को ध्यान में रखकर कही गई थी, जिसको माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा माननीय एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में आते ही नजरअंदाज कर मुझ बलात्कार पीड़िता के केस की सुनवाई शुरू कर दी जाती है। पहला पॉइंट, माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा छल पूर्वक भय युक्त वातावरण में मेरे गवाह को दबाव में रख जिरहपुर उस तिथि पर कराया गया जिस तिथि पर मेरे गवाह द्वारा दाखिल साक्ष्यों को साबित कराया जाना था, तथा दौरान जिरह पूर्व के निर्धारित शब्दों व भावों को जिरह के कुछ मुख्य स्थानों पर जबरदस्ती लिखा गया, जो कि मेरे गवाह की जिरह समाप्ति के तुरंत बाद मुझ पीड़िता को विस्तार से बताया गया कि कैसे माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा मेरे गवाह के बोले गए शब्दों में उसके भावों में हेर फेर कर बाहुबली सांसद अतुल राय को लाभ पहुंचाने वाले शब्दों को लिखा गया, मेरे गवाह के द्वारा आपत्ति करने के बाद भी। यह उक्त घटना अपने गवाह द्वारा जानकर मैं पीड़िता हैरान हो गई और जब जिरह को मुझ पीड़िता द्वारा पढ़ा व देखा गया तो तमाम काट पीट उस जिरह में देख और उसका प्रारूप देख मुझे स्पष्ट हो गया कि जो फील्डिंग बाहुबली सांसद अतुल राय व उत्तर प्रदेश पुलिस में छुपे उनके अधिकारियों द्वारा महीनों से तैयार की जा रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने का कार्य माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा शुरू कर दिया गया है। आगे चलकर हिस्ट्री सीटर बाहुबली सांसद अतुल राय को मुझ पीड़िता के केस से बाइज्जत बरी करने के लिए। दूसरा पॉइंट, मैं माननीय न्यायालय को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा किए गए अन्याय को अपने गवाह द्वारा जान लेने के बाद अगली तिथि पर मैं पीड़िता स्वयं अपने गवाह को साथ लेकर न्यायालय पहुंची। तब मैंने अपने केस की सुनवाई का रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, यह सोचकर कि शायद न्यायालय की अंदरूनी कार्रवाई को रिकॉर्ड करना गलत हो सकता है, लेकिन मुझ पीड़िता के साथ हो रहे अन्याय ब्रैकेट में न्याय के मंदिर में को प्रमाण साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड करना कैसे गलत हो सकता है, क्योंकि मुझ पीड़िता मेरे गवाह तथा मेरे परिवारों का भविष्य व जीवन तो खतरे में है ही। बाहुबली अतुल राय पर एफआईआर दर्ज कराने से कम इन अन्याय के चरम सीमा के साक्ष्यों को देखने, सुनने व जानने से देश के बाकी महिलाओं का मुझ पीड़िता की तरह न्यायालय जाकर ऐसी दुर्दशा न हो सके। तीसरा पॉइंट, मैं माननीय न्यायालय को यह अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय न्यायाधीश द्वारा किस तरह हमें धोखे में रख कई तारीखों पर मेरे गवाह को उनके द्वारा दिए गए साक्ष्यों को साबित कराने के लिए मूल दस्तावेजों के साथ बुलाकर उनको किसी भी
दिन एक भी मौका प्रदान नहीं किया गया उन जरूरी महत्वपूर्ण साक्ष्यों के बारे में कि मेरे गवाह द्वारा यह बताया जा सके कि उनके द्वारा दाखिल दस्तावेज व पेन ड्राइव में उपलब्ध सामग्री किस प्रकार से मुझ पीड़िता के केस की घटना से संबद्ध है। इसका साक्ष्य मुझ पीड़िता के पास रिकॉर्डिंग के रूप में अब उपलब्ध है, जिससे यह स्पष्ट साबित होता है कि प्रत्येक तिथि पर अतुल राय के अधिवक्ता व माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा केवल समय पास किया गया है, क्योंकि यह उन लोगों के द्वारा पूर्व में निर्धारित था कि साक्ष्यों को रिजेक्ट करना है। यह दिखाते हुए कि इस पर सुनवाई चली है, वह साक्ष्य यूजलेस पाए गए हैं। चौथा पॉइंट, कई तिथियों पर सुनवाई का दिखावा करने के बाद 18 दिसंबर 2020 को अंततः माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर द्वारा मेरे गवाह द्वारा दिए सारे साक्ष्यों को रिजेक्ट कर दिया गया। विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा कही गई व उनके द्वारा दाखिल आपत्ति की झूठी बातों को आधार मानकर अब मैं पीड़िता माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा निस्तारण प्रार्थना पत्र 81 ब व 86 ब के संदर्भ में निरस्त करने वाले आदेश में अंकित किए गए अधूरी व झूठी बातों को माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न बिंदुओं से उद्धृत कर रही हूँ। पहला, श्रीमान माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर द्वारा निस्तारण प्रार्थना पत्र के आदेश में 2 नवंबर 2020 की तिथि को इस प्रकार से दर्शाया है कि मेरे गवाह द्वारा 22 अक्टूबर 2020 को मुख्य परीक्षा व जीरो शुरू होने के बाद बीच में 2 नवंबर 2020 को जीरो शुरू होने से पूर्व बिना किसी सूचना की उन दस्तावेजों व पेन ड्राइव को अचानक से दाखिल किया गया, जबकि यह पूर्णतया असत्य है। श्रीमान मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय द्वारा वह जरूरी दस्तावेज व पेन ड्राइव अपने मुख्य परीक्षा के प्रथम दिन ही मुख्य परीक्षा होने के दौरान 22 अक्टूबर 2020 को माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया था। जो उन दस्तावेजों व पेन ड्राइव की दूसरी प्रति ब्रैकेट में जो विपक्ष के वकील को दिया जाता है ब्रैकेट क्लोज न होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा अगली तिथि 2 नवंबर 2020 को नियत कर जमा कराई गई, जिसके फलस्वरूप विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन दाखिल किए गए दस्तावेजों को पढ़ने व देखने का हवाला देते हुए 2 नवंबर 2020 को आगे की तिथि नियत करा जीरा करने की बात की गई माननीय न्यायालय से, जिस पर माननीय बाल मुकुंद सर द्वारा 11 नवंबर 2020 की तिथि नियत की गई। उसी दौरान 2 नवंबर 2020 को ही सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल दस्तावेजों व पेन ड्राइव को पत्रावली में शामिल करने की बात कहकर उसको साबित करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल की गई। इसी बीच 11 नवंबर 2020 से पूर्व ही माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बाल मुकुंद सर का स्थानांतरण हो जाता है। दूसरा, श्रीमान निस्तारण प्रार्थना पत्र को निरस्त किए गए अपने आदेश में माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर द्वारा विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा कही गई बातों को कि मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय के द्वारा दाखिल दस्तावेजों से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनमें आने वाले नाम से अतुल राय का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह सारे लोग मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय के ही इष्ट मित्र हैं और मेरे गवाह उन्हीं लोगों का सहारा लेकर अतुल राय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाना चाहता है। और विपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया कि मुझ पीड़िता के गवाह सत्यम प्रकाश राय से अतुल राय का व्यक्तिगत परिचय न घटना के पहले था न आज है। मेरे गवाह को यह भी विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वो यह सारी कार्रवाई अतुल राय के विरोधी पार्टी व अपने ही सहयोगियों के साथ मिलकर ड्रामा करते हुए अतुल राय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहे हैं। श्रीमान उपरोक्त सारी बातें जो विपक्ष के अधिवक्ता द्वारा लिखित व मौखिक रूप में बताई गई और जिनको माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा सही मान निरस्त की गई पत्रावली में मुख्य मानकर उद्धृत किया गया, वह सब गलत व सरासर झूठी बातें हैं। मेरे गवाह के द्वारा दाखिल दस्तावेजों में शुभम सिंह सबल नाम के व्यक्ति द्वारा पुनः गैंगरेप की धमकी व अतुल राय के गैंग के सारे लड़कों द्वारा बारी बारी से रेप करने की बात कही गई है। यह शुभम सिंह सबल के दौरान अतुल राय की पेशी माननीय एमपी एमएलए कोर्ट परिसर में अतुल राय की पेशी पर आता है, जिसके कई फोटो व साक्ष्य माननीय न्यायालय में दाखिल किए जाने के बावजूद माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर द्वारा मुझ पीड़िता के माननीय न्यायालय में
रखे जाने वाले अटूट विश्वास को तोड़ते हुए जानबूझकर दाखिल दस्तावेजों में सभी शामिल व्यक्तियों को मेरे गवाह का ही परिचित साबित कर दिया गया और श्रीमान इसी प्रकार से मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय द्वारा दाखिल दस्तावेजों में अतुल राय के नंबर 7408-5x09 के नवंबर 2018 के टेक्स्ट मैसेज चैट के साथ में अन्य चैट व मुझ पीड़िता के द्वारा अपनी आप बीती बता वीडियो वायरल की गई थी, जिसके बाद अतुल राय के द्वारा तमाम मीडिया चैनलों के समक्ष किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को भी मेरे गवाह के द्वारा दाखिल किया गया था, जिसमें अतुल राय के द्वारा स्वयं मुझ पीड़िता के केस से संबंधित कई मुद्दों पर स्वीकारोक्ति है, जिससे यह साफ स्पष्ट होता है कि अतुल राय मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय को वह पूर्व से ही जानते हैं तथा उनको यानी मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय को अतुल राय के द्वारा मुझ पीड़िता के साथ किए गए कुकर्मों की जानकारी 2018 के आखिर महीनों में ही पीड़िता द्वारा दी जा चुकी है। श्रीमान, इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर द्वारा मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय के द्वारा दिए गए सारे साक्ष्यों को देख व सोच समझकर पत्रावली में शामिल नहीं किया गया एवं विपक्ष के वकील की झूठी बातों को निस्तारण प्रार्थना पत्र में दर्शाकर खारिज कर दिया गया। इस सारी बातों का प्रमाण भी रिकॉर्डिंग के रूप में मुझ पीड़िता के पास मौजूद है। श्रीमान, इसी कड़ी में माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा अंगद राय नाम के षड्यंत्र से जुड़े साक्ष्यों को भी अनदेखा किया गया, जिसमें मुझ पीड़िता के जिला माननीय MP MLA कोर्ट प्रयागराज में चलने के दौरान ही फरवरी महीने में एक तरफ मेरे गवाह पर अतुल राय के लोगों द्वारा केस से अलग होने व गवाही न करने का दबाव बनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मुझ पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करवाया जा रहा था। तीसरा, श्रीमान माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा मेरे गवाह द्वारा दाखिल दस्तावेजों के साथ दिए गए उन गैंग रेप के 2 मुकदमों व अन्य मुकदमों व उनके अतुल राय के द्वारा ही कराए जाने के साक्ष्यों को अनदेखा कर अपने निरस्त किए गए आदेशों में कहीं जिक्र नहीं किया गया। चौथा, श्रीमान निस्तारण प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 9 पर माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा यह अंकित किया गया है कि मेरे गवाह की मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा अंकित की जा चुकी है और उसके द्वारा दाखिल दस्तावेजों को पुनः मुख्य परीक्षा कराए जाने हेतु इस आशय का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। श्रीमान, यह बातें एवं इनका आशय माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा निस्तारण प्रार्थना पत्र में गलत ढंग से दर्शाई गई है, क्योंकि मुझ पीड़िता के समक्ष ही हमारे तरफ के अधिवक्ता द्वारा बार बार सुनवाई के अंत समय तक माननीय न्यायालय से यह अनुरोध किया जाता रहा कि उनके द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र का आशय साक्ष्यों को सत्यापित कर यह बताना है कि यह सारे दस्तावेज व पेन ड्राइव में दाखिल की गई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किस प्रकार से मुझ पीड़िता के केस से जुड़े हुए हैं, न कि यह आशय है कि साक्षी संख्या 2 की पुनः मुख्य परीक्षा कराई जाए। पांचवा, मैं पीड़िता माननीय न्यायालय से बताना व जानना चाहती हूँ कि मुझ पीड़िता को ऐसे न्यायाधीश से क्या न्याय की उम्मीद हो जो अतुल राय के खास शुभम सिंह सब्बल के धमकियों को सामने से अंदाज कर देते हैं, जिसमें लड़वा कुछ कर पाओगे अतुल राय जैसे इंसान का। मैं बलिया का होकर भी अतुल राय का बहुत इज्जत करता हूँ, वो भी एक राजपूत होके। तुम तो उनके समाज व क्षेत्र से हो, फिर भी गांड मरवा रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अतुल राय का। नवीन राय टोनी का जवाब देना पहले रे माधर चोद। सब्बल भैया तुम्हारे माल को चोदे थे। यूपी कॉलेज में क्या खूब पेल रे प्रिया के सुता के। भूल गए क्या वो सब ऑडियो अंगदवा के साथ। लंड चाट गांड मरवा खूब। प्रियवा के पेलने का मन है जी, एक बार दिलवा दो। गोलू तो मर्द है, वो तो बोला है कि तुम्हारे गांड में राइफल डाल के पेलेगा आराम से। गोलू तुम्हारे माँ के बुर में पिस्टल डाला था अपना, और बताया है कि तोर माँ की बुर बहुत जुदाया है। तोरा के इतना मारम माधर चोद, बस मिल जो बुरिया में पिस्टल। गोलू भैया कहाँ बाड़े रे पेल खूब प्रिया के। मौका ना मिली 72 ग्रुप भी प्रिया के पेले खातिर बेचैन बा। सबका लन टाइट बा ओकरी बूर खातिर। माफिया शोभित सिंह गोलू जिंदाबाद। 72 प्रिया पिला गईल, सत्यमवा पिला गईल। प्रिया के बुरिया बूर चाटो मजा लो।
जैसी बातें लिखी हों। वह उल्टे शुभम सिंह सब्बल को सत्यम प्रकाश राय पुस्तक में मेरे गवाह का ही परिचित साबित कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाराणसी तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक व माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर जैसे लोग न्याय देने वाले पदों पर बैठकर अपराधियों को खुला संरक्षण प्रदान कर उनके लिए कार्य कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6, माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा 18 दिसंबर 2020 को साक्ष्यों को रिजेक्ट करते ही कुछ समय बाद माननीय न्यायालय प्रांगण में पूर्व निर्धारित योजनानुसार रेकी कर पुलिस वालों के समक्ष मुझ पीड़िता व मेरे गवाह के ऊपर जानलेवा हमला करा जान लेने का असफल प्रयास कराया जाता है। तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक व माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के सह पर हिस्ट्री सीटर सांसद बाहुबली अतुल राय के निर्देश पर उनके लोगों द्वारा कराया जाता है, जिसका प्रमाण यह है कि मुझ पीड़िता व मेरे गवाह द्वारा अतुल राय के लोगों को रेकी करते देख लिया गया था, जिससे डरकर मुझ पीड़िता द्वारा पूर्व में एसपी सिटी प्रयागराज व महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर यह बताया गया था कि अतुल राय के लोगों द्वारा हमारी रेकी की जा रही एमपी एमएलए कोर्ट में व हम पर कभी भी हमला हो सकता है। जान लेने के असफल प्रयास के बाद पुलिस द्वारा हमें थाने में बिना इलाज पूरी रात बिठाकर एफआईआर भी दर्ज किया गया। यह एफआईआर हमारे ऊपर वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक को सूचना मुझ पीड़िता द्वारा दिए जाने के बाद दर्ज हुई। मैं पीड़िता अपने गवाह सत्यम प्रकाश राय के साथ 2019 से लगभग हर डेट पर जाती रही हूँ और सुरक्षित महसूस करती रही हूँ, लेकिन नवंबर में माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के आने के कुछ दिनों बाद दिसंबर में माननीय न्यायालय के अंदर जान लेने का असफल प्रयास कराया जाता है, जिसका संज्ञान न स्वयं माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव द्वारा लिया जाता है और न ही मुझ पीड़िता द्वारा संज्ञान कराए जाने पर लिया जाता है। जबकि माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद सर के समक्ष मुझ पीड़िता पर अतुल राय के लोगों द्वारा छीटाकसी की बात मुझ पीड़िता द्वारा अवगत कराई गई तो तुरंत संज्ञान लेकर माननीय न्यायाधीश डॉक्टर बालमुकुंद सर द्वारा अतुल राय के लोगों को फटकार लगा बाहर जाने का आदेश दिया गया व बाकी के बचे हुए बयान जीरा कैमरा प्रोसीडिंग के जरिए समाप्त कराई गई। जबकि जान लेने का असफल प्रयास की तरह ही छीटाकसी की घटना भी माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष नहीं हुई थी। पॉइंट नंबर 7, माननीय न्यायाधीश को मैं पीड़िता यह बताना चाहती हूँ कि हमारे साक्ष्यों को न ही पुलिस के द्वारा स्वीकार किया जाता है और न ही माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा स्वीकार किया गया। तो हम पीड़ितों को न्याय आखिर मिलेगा कैसे, क्योंकि मुझ पीड़िता के साक्ष्यों को महत्वपूर्ण जानकर भी पत्रावली में नहीं दर्शाया जा रहा। पॉइंट नंबर 8, माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के पक्षपातपूर्ण एक तरफा कार्रवाई को देखकर मुझ पीड़िता को इस बात का दुख हो रहा कि मुझे न्याय दिलाने के चक्कर में मेरे गवाह सत्यम प्रकाश राय की जिंदगी से पुलिस के बाद अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश महोदय के द्वारा खेल दिया गया। पॉइंट नंबर 9, 4 जनवरी 2021 को मुझ पीड़िता द्वारा भेजे गए मृत्यु पूर्व बयान को पाकर माननीय आलोक श्रीवास्तव सर आश्वस्त हो वाराणसी व यूपी पुलिस की तरह आज तक बिना कोई संज्ञान लिए हमारे उस कदम का इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे अतुल राय के द्वारा दिए जाने वाले पैसे व बाहुबल के अलावा यह निम्न कारण भी हो सकता है। प्रदेश व केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा अतुल राय को लाभ पहुंचवाकर आगामी विधानसभा उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 चुनाव में अतुल राय व उनकी पार्टी द्वारा लाभ प्राप्त करना भी हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों व मीडिया में पिछले कुछ समय से बीजेपी व बीएसपी के अंदरूनी गठबंधन की खबरें भी चल रही हैं। मैं माननीय न्यायालय को अवगत कराना चाहती हूँ कि अब माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा अतुल राय के पक्ष में तमाम झूठे साक्ष्य गढ़ने के बाद अब कभी भी ट्रांसफर उनका हो सकता है, ऐसा मुझे डर है। पॉइंट नंबर 11, मैं माननीय न्यायालय को अवगत कराना चाहती हूँ कि 18 दिसंबर 2020 को सुनियोजित हमला कराने के बाद अगली तिथि 22 दिसंबर 2020 को ही अतुल राय के अधिवक्ता द्वारा वाराणसी पुलिस के फर्जी व अधूरी रिपोर्ट को माननीय न्यायालय
में दाखिल किया जाता है, जिस पर 5 जनवरी 2021 को सुनवाई की तिथि माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा नियत की जाती है। लेकिन मुझ पीड़िता द्वारा इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते देख उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई और माननीय उच्च न्यायालय से इस प्रकरण में कोई ऑर्डर आने तक इंतजार किया जा रहा था माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा, ताकि उन पर कोई अब आंच न आए, क्योंकि मेरे द्वारा माननीय आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा 18 दिसंबर 2020 तक किए गए अन्यायों को माननीय उच्चतम न्यायालय से लेकर देश की हर जिम्मेदार संस्थान को शिकायत कर अवगत करा चुकी हूँ। पॉइंट नंबर 11, आगे का भाग। श्रीमान, अब मैं पीड़िता माननीय न्यायालय को अवगत कराना चाहती हूँ, जिनके द्वारा अतुल राय के ऊपर मुझ पीड़िता द्वारा FIR दर्ज कराने के बाद से 18 दिसंबर 2020 तक मेरे गवाह व हमारे परिवार का तरह तरह से शोषण किया व कराया गया है। पहला, SSP से DIG बने अमित पाठक। दूसरा, न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव। तीसरा, दरोगा संजय राय, उसका पुत्र विवेक राय वत्स व पुलक राय। चौथा, CO अमरेश सिंह बघेल। पांचवा, तेज बहादुर सिंह और TB सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर। छठा, IG से VRS प्राप्त IPS अमिताभ ठाकुर व नूतन ठाकुर। सातवां, SI आशुतोष सिंह। आठवां, सरकारी अधिवक्ता गोपाल सिंह। नवां, अमृतेश सिंह सबल। श्रीमान, इन प्रमुख लोगों के द्वारा लोक सेवक के पदों पर रहने के बाद भी फर्जी रिपोर्ट, फर्जी गैंगरेप के मुकदमे एवं फर्जी वीडियो वायरल कर केस से संबंधित झूठे साक्ष्य गढ़ बाहुबली सांसद अतुल राय को लाभ पहुंचाने हेतु कार्य किया गया है। अंत में मैं पीड़िता माननीय न्यायालय को बड़े दुख के साथ यह सूचित करना चाह रही हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों के तमाम अन्याय व अत्याचारों के बाद अब स्वयं माननीय न्यायालय में माननीय न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा भी किए जा रहे वही अन्याय और अत्याचार को देखकर मुझ पीड़िता को हिस्ट्री सीटर अतुल राय पर FIR दर्ज कराने का पछतावा हो रहा कि कैसे और क्यों पुलिस और न्यायालय पर विश्वास कर मैंने स्वयं को एवं अपने गवाह व हमारे परिवारों को खतरे में डाल दिया और अतुल राय पर FIR दर्ज कराने के बाद मैं पीड़िता और मेरे गवाह दर्जनों मुकदमों में नामजद हो गए, जिसमें 2 गैंगरेप, हनी ट्रैप, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, छिनैती, मारपीट जैसे संगीन अपराधों को हम पर लाद दिया गया जबरी। मुझ पीड़िता द्वारा FIR दर्ज करा अतुल राय को पाक साफ होने व भविष्य में किसी भी महिला के साथ बलात्कार जैसे कुकर्म को बिना किसी डर के करने का रास्ता व मौका भी पुलिस व न्यायालय द्वारा दिलवा दिया गया। पीड़िता प्रिया राय, पुत्री स्वर्गीय लाल बाबू राय, ग्राम पोस्ट कोटरा नारायणपुर, थाना नरीन, जिला बलिया। ईमेल ID priyaraupc@gmail.com। दाखिल पृष्ठों की संख्या 24। अंत में हस्ताक्षर है प्रिया राय और डेट है 9 जुलाई 2001। जो कुछ भी मैंने आप सभी को पढ़कर सुनाया यह मेरे द्वारा हस्तलिखित माननीय MP MLA कोर्ट में 9 जुलाई 2021 को उपस्थित होकर न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव सर के समक्ष दिया गया है। और आप सभी को पता है कि इससे पहले 4 जनवरी 2021 को भी बाय ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए हम अपनी शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव के द्वारा ट्रायल को कंटिन्यू रखा गया है और वो 6-7 महीनों में उन्होंने क्या किया है इसकी मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। और मुझे ये लगता है कि जो भी मैंने आप सभी को पढ़ के सुनाया, इस तरह का अगर कोई एलिगेशन किसी पर लगाए, चाहे वो सच हो या झूठ हो, मुझे लगता है कि एक कोई छोटा कर्मचारी भी रहेगा तो वो तुरंत उस काम को जो भी वो कर रहा है और उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस काम को वो तुरंत छोड़ देगा और छोड़कर उस चीज़ का वो विरोध करेगा और उसको खंडन करने का प्रयास करेगा, सबूत मांगेगा या जो भी चीज़ें मतलब वो अपने द्वारा करेगा। लेकिन हमारे केस में ऐसा आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि केस को कंटिन्यू रखा गया है अतुल राय को लाभ पहुंचाने के लिए। और इस चीज़ का बचाव करने के लिए न्यायालय के न्यायाधीश आलोक श्रीवास्तव जी के पास एक हथियार भी है, जो मुझे 9 तारीख को सामने उपस्थित होकर देने के समय पता चला कि जब मैं उनको अपना शिकायत देकर उन्हें चीज़ें अवगत करा रही थी तो वो
हाथ में कागज को लेते ही मुझसे पहला सवाल उनका ये था कि आपके वकील कहाँ हैं, जबकि वो जानते हैं और आप सभी भी जानते हैं कि हमने दिसंबर जनवरी में ही अपने सारे जगह से सारे वकीलों को हटा दिया है। 18 दिसंबर के बाद हमारा कहीं कोई वकील नहीं है और सारी जिम्मेदारी न्यायालय की है। लेकिन क्योंकि चूंकि हमारी क्षमता नहीं है कि हम लाखों रुपए वाले वकील खड़े कर पाएं और संविधान के अच्छे अच्छे आईपीसी और तमाम चीज़ों को ढूंढ के ला पाएं और बता पाएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है और ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो इसलिए वकील शब्द का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा। और उनके द्वारा चीज़ें कंटिन्यू भी इसलिए की गई हैं कि वो जब मेरे साथ सारी चीज़ें गलत कर ले और उसके बाद जब मैं उन पर उंगली उठाऊं तो वो सीधे ये कहें कि आपने पहले क्यों नहीं विरोध जताया, आपके वकील थे, आपके वकीलों के समक्ष, आपके वकीलों के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मैं आप सभी को अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप सबने देखा जो भी मैंने लिखा हुआ है, आपने ये भी देखा कि जो भी मैंने लिखा हुआ है वो सारे प्रमाण भी मेरे पास हैं, जो मैंने उसमें मेंशन भी किया हुआ है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आपने देखा कि कैसे पुलिस एफआईआर करने के बाद पीड़ितों को नचाती है। आपने फिर उसके बाद ये भी देखा कि जब पीड़ित पुलिस वालों से नहीं हारते हैं तो कैसे न्यायालय के न्यायाधीश भी इस तरह के होते हैं और डायरेक्ट अपराधियों की वकालत करते हैं सामने न्यायालय में, न्याय के मंदिर में बैठकर। तो मेरा आप सबसे यही कहना है कि जो अपराध हमने किया एफआईआर कर एक अपराधी पर, वो अपराध आप मेरे बाद न करें। मैं ये पढ़कर आप लोगों को सुना इसलिए रही हूँ कि आप मेरे बाद दूसरी प्रिया राय न बने। खास तौर पर जब आपके सामने, जब आप किसी एक अपराधी से पीड़ित हों तो आप बिल्कुल ही प्रिया राय न बने, क्योंकि पुलिस भी है और पुलिस के बाद न्यायालय भी है। ये जो न्यायालय शब्द है, मैं इस चीज पर कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है जिसका सबूत भी मेरे पास है। और मैं 2-3 सालों से, जब से मैं इस केस में हूँ, मैं सारी चीजें जनता को बताती हूँ, मेरे गवाह द्वारा भी बताया जाता है। और ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि लास्ट में, अंत में निष्कर्ष चाहे जो कुछ भी हो पुलिस के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, लेकिन जीना और मरना दोनों ही चीजें हमें समाज में है। अगर हम जिए और हमारे साथ गलत हुआ तो भी समाज अपने हिसाब से सोचेगा और हम पर ब्लेम करेगा। अगर हमारे साथ कुछ और भी हुआ और हमें कोई कदम भी उठाना पड़ा तो भी समाज अपने हिसाब से सोचेगा, अगर हम अपनी सारी चीज़ों से अवगत नहीं कराएंगे तो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समाज को सारी चीज़ों से अवगत कराते हैं कि इन केस अगर हमारे साथ कभी भी कुछ भी हुआ तो उसके पीछे का असली वजह, उसके पीछे का असली कहानी लोगों को पता रहे। कि जब पुलिस और न्यायालय द्वारा और सरकारों के अपने फायदे द्वारा गलत और झूठ फैलाया जाए कि प्रिया राय ऐसी थी, सत्यम राय ऐसे थे, इन्होंने फंसा दिया था, इन्होंने साजिश किया था, इनका इनसे संबंध था, इन्होंने ये किया था, वो किया था, तो आप न माने। और जैसे हम इस चक्रव्यूह में पड़ गए, बीजेपी के स्लोगन के चक्रव्यूह में और यूपीपी के स्लोगन के चक्कर में, आप न पड़े। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि ओवरऑल मेरा निष्कर्ष यही है कि आप दूसरी प्रिया राय न बने। आप कभी एफआईआर कराकर किसी अपराधी को क्लीन चिट पाने का मौका न दें कि वो समाज में पूरा अधिकार के साथ, न्यायालयी अधिकार के साथ और गलत कर सके। आप ऐसा कतई न करें। दूसरी चीज, आप इन सब चीजों को जानने के बाद एक चीज समझ गए होंगे कि हमारा जो संविधान है वो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन बात जब दो लोगों के बीच की हो और एक सामने वाला पीड़ित हो, आम आदमी हो, गरीब हो, और दूसरा सामने वाला अपराधी हो, हिस्ट्री सीटर हो, पॉलिटिकल पर्सन हो, तो जो संविधान है उसमें लिखित चीजें, उसकी जो प्रक्रिया होती है, न्यायालयी प्रक्रिया होती है, वो अचानक से चेंज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन उसका कोई फायदा आम जनता को कभी नहीं मिल सकता है। हमारा सिस्टम ऐसा हो चुका है। उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री सीटर, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पर्सन, सिर्फ और सिर्फ गैंगस्टर्स, सिर्फ और सिर्फ बड़े पैसे वाले लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि न्यायालयी प्रक्रिया इस तरीके से बना दी गई है कि सारे आईपीसी, सीआरपीसी और ये एक्ट, वो एक्ट, ये सब कुछ लास्ट में जाके फिट उनके अनुसार ही बैठते हैं, हमारे अनुसार नहीं फिट बैठते हैं।
ये सब अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीड़िता की गवाही काफी है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पीड़िता का पहचान नहीं उजागर होना चाहिए, गवाह का पहचान नहीं उजागर होना चाहिए, जब गवाह के जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। ये सब अलग बात है। ये सब क्या कहें, ये सिर्फ शब्दों तक सीमित है। इस बात का रियल में कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी क्या है ये आप देख रहे हैं हमारे केस में। तो मैं फिर से कह रही हूँ कि आप दूसरी प्रिया राय न बने, कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप शिकार हो पाए, आप इस तरह के हिस्ट्री सीटर का शिकार हो पाए और इस तरीके से न्यायालय में जाकर न्यायालयी प्रक्रिया का शिकार होके औंधे मुंह गिरे। आप ऐसा न करें। और एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गवाह के द्वारा मुझे बताया गया है कि जब आलोक श्रीवास्तव सर आए और उस समय मैं नहीं जा पा रही थी, क्योंकि जब गवाह का बयान और जिरह चलता है तो जो साक्षी संख्या 1 रहता है वो नहीं जाता है, ऐसा मुझे बताया गया था, तो मैं नहीं जाती थी। तो उस दौरान मुझे ये पता चला था कि आलोक श्रीवास्तव दरोगा को सामने बैठाकर और सारी चीजों को अक्षरशः लिखवा रहे थे और इसीलिए हम लोगों को इनके आते मरवाया गया और केस को छुड़ा दिया गया कि ये केस को अपने हिसाब से लिखे, बड़े भाव लाएं और उसको बाइज्जत बरी कर सकें। और दूसरी चीज कि इतने सबके बावजूद भी ये केस को कंटिन्यू रखे हुए हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसका प्रमाण देना ये बंद नहीं कर रहे हैं माननीय आलोक श्रीवास्तव सर, उसका प्रमाण देना ये अब भी बंद नहीं कर रहे हैं। पिछले महीने जब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा अतुल राय की बेल रिजेक्ट हुई थी तो उस ऑर्डर में हमें कई चीजें देखने को मिली, अपने वकील के द्वारा कई चीजें जानने को मिली जिसमें इस तरह की बातें हैं कि माननीय आलोक श्रीवास्तव सर के द्वारा हमें मरवा कर केस छुड़ा दिया गया और वहां हमारे बिहाफ पे खुद ही से एफिडेविट लगा दिया जा रहा है कि पीड़िता ने एफिडेविट लगाया है कि वो 6 महीने तक नहीं आएगी। इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब इससे ज्यादा हम आपको नहीं बता सकते कि ये न्यायालय की प्रक्रिया और मतलब ओवरऑल ये न्याय शब्द हम जैसे लोगों के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारों द्वारा, पार्टियों के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा इस तरीके से पॉलिश करके रखा गया है कि हम जैसे आम आदमी अभी भी इस गलत फहमी में रहें कि न्याय की प्रक्रिया जो है वो न्यायालय में एक सबके लिए एक तरह की है, समान है और आम आदमी के साथ न्याय होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सरकारों के फायदेमंद हो या फिर सरकारों का कोई दुश्मन हो तो उसको डायरेक्ट ये लोग सजा कराएंगे। इस तरीके से सीधी सीधी बात है। मैं अंत में फिर से हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि आप सब इस चीज को देखें, सुने, अपने लोगों तक पहुंचाएं और इसको अपने फोन में सेव करके हमेशा के लिए रख लें ताकि आप दूसरी प्रिया राय और दूसरी सत्यम राय न बने।